के एक अच्छी विचार लेकर के, एक अच्छी भावना लेकर के, एक नेक इरादा लेकर के मैं अपने क्षेत्र में आया हूँ कि कही हुई बातों पे अगर मैं नहीं उतरता हूँ तो आप हमें इग्नोर कर दें, रिजेक्ट कर दें। जी नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं युवा हिंद न्यूज। आज मैं मौजूद हूं बसंतपुर प्रखंड के शेखपुरा गांव में और हमारे साथ खास बातचीत कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं भावी जिला परिषद प्रत्याशी अफसाना परवीन के पति इंजीनियर सदाम हुसैन जी। सबसे पहले आपका स्वागत है युवा हिंद न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी बातों को जनहित तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको हार्दिक स्वागत करता हूं और शुक्रगुजार हूं। जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप विदेश में एक इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और वहां विदेशी नौकरी छोड़कर आप अपने गांव आए और फिर से चुनाव मैदान में आप कूद पड़े हैं। क्या मुख्य उद्देश्य से चुनाव मैदान में आने का क्या वजह रहा कि आप चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं? देखिए, अगर मैं इंजीनियरिंग किया हूं और विदेश में नौकरी कर रहा था तो वो भी ठीक है, इंजीनियरिंग किया हूं ये भी ठीक है। लेकिन विदेश में नौकरी करके एक पैसा कमाना और हमारे मुल्क में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में रह करके एक समाज के प्रति अच्छी काम करना, अच्छा सहयोग करना, किसी के लिए एक बढ़िया क्या कहते हैं कि मदद करना। इसलिए विदेश की नौकरी में तो पैसा है, लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए तो एक जो हमारा समाज के प्रति सेवा होना चाहिए, वो वहाँ से रह करके करते तो ज़रूर थे, लेकिन कुछ बढ़िया तरीक़ा से नहीं कर पाते थे। इसीलिए मैंने ये सोचा कि उस नौकरी को छोड़ करके अगर मैं ये काम अपने मुल्क में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जा कर के एक समाज की सेवा करूं, तो इसके लिए हमारे लिए इससे बड़ा कुछ सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ करके एक अच्छी विचार लेकर के, एक अच्छी भावना लेकर के, एक नेक इरादा लेकर के मैं अपने क्षेत्र में आया हूँ और इस विचार को मैं इस क्षेत्रवासियों को तक पहुँचाना चाहता हूँ। जी, आप लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का आपके प्रति क्या रुझान है, लोगों को आप कैसा विश्वास दिला रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और जहाँ तक हमसे हो रही है वहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि हर घर तक मैं जाऊँ, हर घर के लोगों से, हर घर के नौजवान भाइयों से, हर घर के माताओं बहनों से, हर घर के छोटे-छोटे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि मैं अगर अपना विदेशी नौकरी छोड़ कर के यहाँ पे आया हूँ, तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट को आप लोग स्वीकार करें और एक बार मुझे मौका दें। अगर मैं उस क्या बोलते हैं कि कही हुई बातों पे अगर मैं नहीं उतरता हूँ तो आप हमें इग्नोर कर दें, रिजेक्ट कर दें। आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में विकास को कैसे देखते हैं? क्या विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? जो वर्तमान जिला पार्षद हैं, उनके द्वारा किस तरह का विकास किया गया है आपके क्षेत्र में? देखिए, विकास की अगर बात किया जाए तो ये आप भी बखूबी देखते हैं कि विकास क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और रही बात मेरी तो हम यही कहेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि हो, अगर ईमानदारी पूर्वक हर सरकारी योजना को हर जनता तक पहुंचा दे तो फिर दूसरा कोई क्वेश्चन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर जनता आपको मौका देती है तो किस तरह का विकास करना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र में? देखिए, विकास अगर जनता हमें मौका देती है और मैं आपको एक विश्वास दिला दूं कि मैं इस चुनाव में लगभग मैं जीत दर्ज कर लिया हूं। जिस तरह से हमें अपार समर्थन, छोटे भाई, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें का समर्थन, जिस तरह से प्यार मिल रहा है, समझिए कि मैं चुनाव जीत चुका हूं। और रही बात कि किस तरह से हम विकास करेंगे, तो अगर सरकारी योजना को हर घर तक ईमानदारी पूर्वक पहुंचा दिया जाए, हर सरकारी योजना को अपने क्षेत्र में काम करा दिया जाए, तो इससे बड़ा विकास कुछ नहीं हो सकता है। वो भी ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। अगर ईमानदारी पूर्वक कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी मुखिया, सरपंच या जिला परिषद, कोई भी अगर आदमी ईमानदारी पूर्वक अगर हर घर तक उसका लाभ सरकारी योजना का पहुंचा दे, तो इससे बड़ा कोई विकास नहीं हो सकता है। तो वही मैं करूंगा कि हर घर तक सरकारी योजना का लाभ, हर घर, हर भाई, जिसका जो हक होगा उसको ईमानदारी पूर्वक हम पहुंचाने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है। आखिरी सवाल आपसे, जनता से, आप अपने क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही अपील करूंगा कि आपका छोटा भाई कहिए, भतीजा कहिए, जो भी कहिए, आपसे अगर घर घर जा कर के रिक्वेस्ट कर रहा है, आपसे एक वोट करने के लिए, एक बार प्रतिनिधि के रूप में दिखाने के लिए अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करके एक बार हमें मौका दिया जाए। अगर उस कही हुई बातों पे या उस वादे पे अगर हम नहीं उतरते हैं, तो मैं अगले 5 साल के बाद सही में राजनीतिक नहीं करूंगा। बिल्कुल राजनीतिक से मैं इस्तीफा ले लूँगा और ज़िंदगी में कभी भी राजनीतिक में नहीं आऊँगा, अगर अपनी कही हुई बातों पे अगर नहीं उतरा तो।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इंजीनियर सद्दाम हुसैन अफसाना परवीन के पति, जो भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 38 से हैं। इन्होंने बताया कि अगर मैं अपनी कही बातों पर नहीं उतरा तो मैं अगले बार से राजनीति में से कदम हटा लूँगा, मैं राजनीति छोड़ दूँगा। ये और मेरे साथ कैमरामैन सुमित यादव के साथ मैं विक्रांत कुमार यादव। फिर मिलते हैं युवा हिंद के अगले न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।